आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मूवीज फिलॉसफी पॉडकास्ट में, जहां हम भारतीय सिनेमा की गहराइयों में उतरते हैं, कहानियों को जीते हैं और उनके पीछे छिपे दर्शन को समझते हैं। आज हम बात करेंगे ARF स्पाई यूनिवर्स की ताज़ा पेशकश वार 2 की, जो 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई। ये फिल्म एक एक्शन से भरपूर स्पाई थ्रिलर है, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की जोड़ी स्क्रीन पर धमाल मचाती है। निर्देशक अयान मुखर्जी ने इस प्रोजेक्ट को संभाला है, लेकिन क्या यह फिल्म अपनी विशाल अपेक्षाओं पर खरी उतरती है? आइए इसकी कहानी, किरदारों, थीम्स और भावनात्मक गहराई को तफसील से देखें। परिचय: एक नया युद्ध, नई चुनौतियां। वार 2 YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक है। ऋतिक रोशन कबीर के रूप में वापस हैं, लेकिन इस बार वह एक बदले हुए अवतार में है, एक रॉ एजेंट जो अब फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका है। जूनियर NTR विक्रम चालपति के रूप में एक नए रॉ एजेंट हैं, जो कबीर को रोकने की जिम्मेदारी लेते हैं। कियारा अडवाणी विंग कमांडर काव्या लूथरा के किरदार में है, जो कबीर के साथ एक जटिल रिश्ता साझा करती हैं। कहानी एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश काली के इर्द गिर्द घूमती है, जो भारत और रॉ को नष्ट करने की योजना बनाता है। क्या कबीर सचमुच देशद्रोही बन गया है? विक्रम और कबीर का क्या कनेक्शन है? इन सवालों के जवाब फिल्म की रीढ़ है। विस्तृत समीक्षा: कहानी, किरदार और थीम्स। फिल्म की शुरुआत एक शानदार एक्शन सीक्वेंस से होती है, जहां कबीर की एंट्री एक सैमुराई स्वॉर्ड फाइट में होती है। ये दृश्य इतना तीव्र और स्टाइलिश है कि आप तुरंत कहानी में खिंच जाते हैं। ऋतिक का स्वैग और स्क्रीन प्रेजेंस इस दृश्य को अविस्मरणीय बनाता है। फिर आता है जूनियर NTR का किरदार विक्रम, जिसकी एंट्री भी जोरदार है। हालांकि कुछ VFX शॉट्स जैसे क्लाउड ग्लाइडिंग सीन थोड़े कमजोर लगते हैं। दोनों सितारों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर आग लगाती है। एक दृश्य में जब कबीर और विक्रम आमने सामने होते हैं, विक्रम कहता है, तुम्हारी जंग देश के लिए है, मेरी जंग मेरे लिए, देखते हैं कौन जीतता है। ये डायलॉग न सिर्फ उनके टकराव को दर्शाता है, बल्कि उनके किरदारों की ग्रे शेड्स को भी उजागर करता है। कहानी का पहला हाफ एक्शन से भरपूर है। एक चेस सीक्वेंस और इंटरवल ट्विस्ट दर्शकों को बांधे रखता है, लेकिन दूसरा हाफ कुछ कमजोर पड़ता है। जहां पहला हाफ रफ्तार और रोमांच से भरा है, वहीं दूसरा हाफ में नरेशन सपाट हो जाता है। अयान मुखर्जी की कहानी में दम है, लेकिन इसे स्क्रीन पर उतारने में वह पूरी तरह सफल नहीं हुए। कबीर और विक्रम के ग्रे किरदारों में गहराई की संभावना थी, लेकिन भावनात्मक दृश्य उतने प्रभावी नहीं बन पाए। उदाहरण के लिए, अंत में कबीर और विक्रम के बीच का भावुक दृश्य ठीक है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कियारा अडवाणी का किरदार काव्या लूथरा कबीर के लिए एक भावनात्मक एंकर है, लेकिन उनका रोमांस जबरदस्ती का लगता है। काव्या के पिता कबीर के लिए पिता समान थे, इसलिए उनका रिश्ता भाई बहन जैसा ज्यादा लगता है। फिर भी कियारा ने अपने एक्शन और इमोशनल सीन्स में अच्छा काम किया है। आशुतोष राणा और अन्य सपोर्टिंग कास्ट अपनी भूमिकाओं में ठीक हैं, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें ज्यादा मौका नहीं देती। फिल्म की थीम्स में देशभक्ति, विश्वासघात और व्यक्तिगत बदला शामिल है। कबीर का देशद्रोही बनना और विक्रम का उसे रोकने का मिशन एक शानदार कैट एंड माउस गेम बन सकता था, लेकिन यह पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाया। एक थीम जो उभर कर आती है वह है इंसानी कीमत। एक दृश्य में जब कबीर एक तबाही के बाद टूटा हुआ दिखता है, वह कहता है, मैंने देश को बचाया लेकिन अपने दिल को खो दिया। यह लाइन दर्शाती है कि युद्ध की कीमत सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होती है, लेकिन ऐसी भावनात्मक गहराई फिल्म में कम ही देखने को मिलती है। चरमोत्कर्ष एक विशाल सेट पर होता है, जो सुपरमैन के किले जैसा लगता है। यहाँ कबीर और विक्रम का अंतिम टकराव है, जो रोमांचक लेकिन थोड़ा ओवर टॉप है। एक्शन कोरियोग्राफी शानदार है, खासकर एक एयरप्लेन सीक्वेंस जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है, लेकिन कुछ VFX शॉट्स जैसे NTR का शर्टलेस सीन नकली लगते हैं। मिड क्रेडिट सीन में अगले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, जो उत्साह बढ़ाता है। संगीत की बात करें तो प्रीतम के गाने औसत हैं। सलाम अनाली गाना ऋतिक और NTR जैसे शानदार डांसर्स के लिए निराशाजनक है, लेकिन संचित बल्हारा
और अंकित बलहारा का बैकग्राउंड स्कोर एक्शन सीन्स को और तीव्र बनाता है। बेंजामिन जैस्पर की सिनेमैटोग्राफी कुछ जगहों पर शानदार है, खासकर वाइड शॉट्स में, लेकिन एडिटिंग और टाइट हो सकती थी। निष्कर्ष, एक अधूरी जीत। वॉर 2 YRF स्पाई यूनिवर्स में एक मजबूत लेकिन अधूरी कोशिश है। ऋतिक और NTR की जोड़ी फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है और पहला हाफ अपने एक्शन और ट्विस्ट से बांधे रखता है, लेकिन दूसरा हाफ में नरेशन की कमी और भावनात्मक गहराई का अभाव इसे पूर्ण संतुष्टि से वंचित करता है। एक दृश्य में कबीर कहता है, ये युद्ध मेरे और तुम्हारे बीच नहीं, सच और झूठ के बीच है। ये डायलॉग फिल्म की आत्मा को दर्शाता है, लेकिन कहानी इसे पूरी तरह जीवंत नहीं कर पाती। मेरी रेटिंग है 8/10। अगर आप एक्शन और स्टार पावर के लिए थिएटर जाना चाहते हैं तो वॉर 2 निराश नहीं करेगी, लेकिन अगर आप गहरी कहानी और इमोशनल हाई की उम्मीद रखते हैं तो ये थोड़ा कम पड़ सकता है। परिवार के साथ देखें, लेकिन दिमाग को ज्यादा न जोर दें। अंत में विक्रम का डायलॉग याद रहता है, जंग खत्म नहीं होती, बस उसका चेहरा बदलता है। वार 2 इस युद्ध का एक चमकता चेहरा है जो थोड़ा और गहरा हो सकता था। दोस्तों, मूवीज फिलॉसफी में अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक फिल्में देखते रहिए, सोचते रहिए। नमस्कार।